वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ की कृपा सु आज सब बड़े के आशीर्वाद सु आज फिर सु अपन श्री सुबोधनी जी को सत्र चालू कर रहे हैं। कुछ 4-4.25 महीना अपन को हो गए। रथ यात्रा के पहले बंद किए तो गुरु पूर्णिमा के पहले तब से लेके या वनम या पूनम तक तो समय बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी मनन करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अपन ने पिछले श्री सुबोधनी जी 10वें स्कंद में 4 अध्याय यानी 3 अध्याय कंप्लीट किए, चौथो अध्याय अपनो चालू है और वहां में अपन छेल्ले 4-5 श्लोक अपने बाकी हते तब अपन को ये छुट्टी हुई थी वहां तक। और थोड़ो सो जन्म प्रकरण को जो अपन ने सार देखो तो वो सब प्रकार अपन थोड़ो मनन कर ले हैं। शायद आज मनन में भी समय पूरा हो सके है, नहीं तो भगवत इच्छा सु अपन श्री सुबोधनी जी को श्लोक चालू करेंगे। श्री वल्लभ की कृपा सु जितनो जितनो स्मरण है वो मैं बतावे को प्रयास करूं हूँ, और आगे तो फिर जाको भी याद होए वो भी जरूर स्मरण करियो। मैं बहुत कुछ भूल भी गई हूँ, क्योंकि ये इतने समय में इतनी दौड़ा दौड़ी सब उत्सव की और सब रही है। सलंग, हिंडोला, जन्माष्टमी, दान, सांझी, विलास, शरद, दशहरा, दिवाली और प्रबोधनी, तो वो सब इतनी दौड़म दौड़ी को समय है तो के ये पुस्तक जो अभी मैंने रखी, जो वहां समय तुम लोगों से कही थी वो बंद करी पे, वो आज मैं खोलूंगी। मैंने भी पुस्तक खोली नहीं है क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिले। तो अब ये है कि भाई प्रभु कृपा से अपनी क्लिप चालू हती तो आपको थोड़ा वो श्रवण होतो तो ये एक अपनो ठाकुर जी कृपा से एक प्लस पॉइंट रहो कि सुबोधनी जी को श्रवण अपन के बंद नहीं भयो तो, पर हाँ लाइव मीटिंग जरूर बंद हती। तो श्री वल्लभ की कृपा सु अब अपन थोड़ा सा मनन कर ले में जन्म प्रकरण को। तो शुरुआत जो है नमामि हृदय शेषे को, तो वह श्लोक को थोड़ा सो सार देख लें कि जाको हृदय क्षीर सागर यानी दूध जैसो उज्जवल है, ऐसो जो भक्त है वाके हृदय में ठाकुर जी लीला परिकर सहित विराज रहे हैं। लीला परिकर यानी सहस्त्र लक्ष्मी जियां जो कही गई हैं वो सारे व्रज भक्तन के लिए कही गई है। तो ठाकुर जी सारे ब्रज भक्तन के सहित परिकर के सहित में ठाकुर जी ऐसे उज्जवल हृदय वाले, जो उज्जवल भाव वाले जो भक्त हैं उनके हृदय में विराजे हैं। ऐसे जो उनके उनके हृदय को आपने शेष शैया कही है श्री महाप्रभु जी ने, तो ऐसे ठाकुर जी को मैं परिकर सहित सब ब्रज भक्तन के सहित ठाकुर जी को मैं नमन करूं। नमामि हृदय शेष यूं कहिए श्री महाप्रभु जी ने। तो ऐसे जो ऐसे शेष शैया पे जो पोड़े हुए हैं उनको मैं ऐसे ठाकुर जी को मैं नमन करूं हूँ, ऐसो श्री महाप्रभु जी विनती कर रहे हैं। और फिर वामी है कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते यौसो पंचधा हृदय मम। ये 5 चीजन को के लिए मतलब विनती करी है कि श्री महाप्रभु जी अपने हर एक जीव की तरफ से ठाकुर जी को विनती कर रहे हैं। और ये विनती कर रहे हैं कि चतुर्भिश्च यानी तामस प्रकरण जो बताया गया है, तामस, राजस और सात्विक, ये 3 जो बताए हैं हमें एक जन्म प्रकरण है शुरू को। चतुर्भिश्च यानी जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, दूसरो चतुर्भिश्च यानी तामस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण, फिर वापस चतुर्भिश्च यानी राजस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण, ऐसे 4-4 अध्याय इनके। और त्रिभिश तथा यानी सात्विक प्रकरण के जो 3 प्रकरण हैं वो वा प्रकार सु, और 6 गुण षड्भिर यानी 6 गुण जो ठाकुर जी के हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जो ठाकुर जी के हैं इन सब के सहित
ये 5 चीज हो गई ना, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर, ये 5 चीज हुई। तो ये पांचों चीज पंचधा हृदय मम, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने विनती करी है। जन्म प्रकरण यानी 10वें स्कंद की शुरुआत में ही श्री महाप्रभु जी को ये श्लोक है कि नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्दिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते यौसो पंचधा हृदय मम। तो या प्रकार से ठाकुर जी की विनती करते हुए श्री महाप्रभु जी ने 10वां स्कंद शुरू कियो। और 10वें स्कंद में अपन ने ये शुरुआत को देखो, जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय आए हैं, वाक्य अनुसार अपन अभी 8वां अध्याय यानी 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय चल रहे हैं। और वैसे तामस प्रकरण के अनुसार अपनो 4थो अध्याय चालू है। तो सबसे पहले तामस प्रकरण आयो। अब या में अपन को समझवे को ये हतो कि तामस, राजस और सात्विक ये 3 प्रकरण हैं। तो वहां में सबसे पहले सात्विक आना चाहिए, फिर राजस यानी मध्यम, और फिर वाके बाद तामस आना चाहिए। क्योंकि तामस को अपन लौकिक अर्थ में देखे जावे तो तामस यानी बिल्कुल न्यून जो कह सके, यानी बिल्कुल सबसे नीचे कक्षा जो आ सके, वो तामसी लोगन की है। यो लौकिक के प्रकार में अपन को खबर है, जैसे कही गई कि तामसा नाम अधोगति, यानी तामस लोगन को मोक्ष प्राप्त है ही नहीं, तामस लोगन को अधोगति ही है यो। लेकिन फिर भी यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने तामसी लोगन को, तामसी जो भक्त हते उनको सबसे प्रथम रखते, पहले तामस प्रकरण ही आयो है। तो हमें तामस प्रकरण के भी 4 प्रकरण बताए हैं। कौन से? तो के प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ऐसे 4 प्रकरण आए। तामस में 4 प्रकरण आए, वाके वहां में अपन अभी आ समय प्रमाण प्रकरण अपनो चल रहे हो है। तो वहां में भी 7-7 अध्याय हैं। तो अपन वह 7 अध्याय के बीच में अपन 4थो अध्याय में अपन चल रहे हैं। अच्छा, और एक प्रकार और हतो, अपन ने शायद देखियो तो कि अपन ने वो बॉक्स बनाए थे, 4 खाना वालों बॉक्स है, वह 4 खाना के अंदर भी अपन ने 7-7 खाना रखे हैं। जैसे प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ऐसे 4 खाना है। तो हमें प्रमाण वाले खाना में भी अपन ने 7 खाना रखे हैं। तो ऐसे एक एक खाना में 7 हुए तो 7 चौक 28, तो 28 अध्याय एक प्रकरण के अंदर आएंगे। तो वह प्रकार से राजस में भी 28 अध्याय आएंगे, लेकिन सात्विक में प्रमाण प्रकरण नहीं है। सात्विक में 3 ही खाना है। कौन से? तो के प्रमेय, साधन और फल, 3 प्रकरण आएंगे वहां में। क्योंकि सात्विक लोग जो हैं, वो सात्विक लोग अपने प्रमाण नहीं मांगे ठाकुर जी से। क्यों नहीं मांगे? तो कहें कि ठाकुर जी जैसी भी लीला करेंगे वह लीला को वो स्वीकार कर लेंगे। जैसे अपन लोग कहें ना कि हाय हाय ठाकुर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ठाकुर जी ने ऐसे क्यों कियो, ऐसे कियो तो ज्यादा अच्छो रहतो। अरे अपन से ज्यादा 1000 गुनी बुद्धि, 1000 गुना मतलब सबको चलावे वाले ठाकुर जी हैं। तो फिर अपन उनको सलाह देने वाले कौन कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसे करना चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों कियो, ऐसा सवाल भी करने वाले अपन कौन हो सके। तो ऐसे या प्रकार से सात्विक लोग जो हैं वो प्रमाण नहीं मांगे, ठाकुर जी ने जो भी लीला करी है वाको स्वीकार कर ले। लेकिन तामस लोग जो हैं वहां में भी तामस, तामसी, तामस राजसी, तामस सात्विकी, ऐसे प्रकार से सब मतलब बहुत सारे प्रकार के भक्त हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अलग अलग प्रकार की लीला करी है। अब जो तामस प्रकरण के जो 4 प्रकरण बताए, प्रमाण, प्रमेय और साधन और फल, ऐसे 4, वहां में भी 4 प्रकार की लीला ठाकुर जी ने अलग अलग करी है। तो पहले प्रमाण वाले जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने बाल लीला करी है। फिर जो प्रमेय वाले हैं उनके लिए प्रौढ़ लीला करी है। फिर जो साधन करने वाले जो भक्त हैं उनके लिए आपने रस कला लीला जाकू कह सके, काम लीला जाकू कही जाए है, तो वो लीला करिए। और फल है तो फल के लिए तो आपने सारे वो करिए। फल के लिए
चौथी लीला को कहा तो नाम तो एकदम प्रॉपर नाम याद नहीं है या समय। तो 4 प्रकार की जो लीलाएं करी थी, साधन और फल। मध्य लीला जाको भोगंड लीला कही है, और तीसरे में प्रौढ़ लीला है साधन प्रकरण में, और चौथे में है कलात्मक लीला यानी कि काम लीला। पहली आई है बाल लीला, बाल लीला के बाद है पौगंड लीला यानी मध्य लीला जाको कही गई है, और फिर साधन प्रकरण के लिए प्रौढ़ लीला, और फिर है कलात्मक लीला। ऐसे प्रकार से 4 लीला ठाकुर जी ने करी है। तो हमें बाल लीला में भी ठाकुर जी ने 7 प्रकार की लीला करी है। या में प्रथम कार्यकांड में जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, वहां में आप ये बता रहे हैं कि क्या प्रकार से ठाकुर जी, एक सेकंड, ठाकुर जी क्या प्रकार से हमें बाल लीला करके और सारे ब्रज भक्तन को आपने अपने वश में कियो है, ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। तो ये 7 अध्याय चल रहे हैं बाल लीला के अभी अपने या समय में, और वहां में यो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को ऐसे इतनी सारी श्रम वाली लीलाएं क्यों करनी पड़ी। यानी आपने तो खेल ही किए, आपके लिए तो खेल ही है, पर फिर भी आपने अपने भक्तन के लिए इतनो श्रम क्यों लियो। जैसे जितने भी समय आप ब्रज में विराजे, तो असुरन को वध भी करना पड़ो है आपको, तो भले आपने वो संकर्षण यूसु ही कियो है, लेकिन फिर भी आपने कियो तो है। तो कह रहे हैं कि इतना श्रम क्यों उठायो। आपको जब भक्त चाहते थे तो भक्त आपने अपने हिसाब से आपने अपने पास बुला लिए होते। तो वाको खुलासा या में जो दियो है कि ठाकुर जी ने अगर ऐसी लीला नहीं करी होती तो वो भक्त खिंच के नहीं आतो। ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्य युक्त है, आपके दृष्टि मात्र से वह भक्त को आप अपने पास ले जाते, अपने साथ ले जाते, आपको जरूरत ही नहीं आती और कछु करवे की, कि आप वाके जैसो रूप बनाओ या बालक बनो, फिर वह उनके जैसे खेल करो, उधम करो, उनके साथ खेलो या उनको जूठन करोगे या उनकी लड़ खावे या उनको कोई काम करे, ऐसा कुछ भी करवे की आपको जरूरत नहीं आती। लेकिन ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी ने ऐसा सब क्यों कियो। तो कह रहे हैं कि जैसो भक्त है ऐसे ही ठाकुर जी बन के और वाकू बता रहे हैं कि तू जैसो है ऐसो ही मैं हूँ, या सो तू मेरे पास ही रहे, तू कहीं भी मत जा। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने जैसे तामस राजसी, तामस सात्विकी, तामस तामसी, या सात्विक सात्विकी, सात्विक राजसी, सात्विक तामसी, या राजस राजसी, राजस सात्विकी, राजस तामसी, जैसे भी भक्त हैं उन सबन के लिए ठाकुर जी आप वैसे ही बन के और वाही प्रकार की लीला कर रहे हैं, और उन भक्तन को अपने में निरुद्ध सिद्ध कर रहे हैं। क्यों निरुद्ध कर रहे हैं अपने में? क्योंकि अगर चारों निरोध सिद्ध हुए को मतलब क्या है कि ठाकुर जी के अलावा और कहीं भी मन नहीं लगना, ठाकुर जी में ही चित्त लगनो और कहीं भी चित्त नहीं लगनो। यासुई तो ठाकुर जी ने वेणुनाथ करके जब गोपी जनन को बुलाए तो आपने ये परीक्षा ली, उनकी कसौटी करी कि कहीं और कहीं मन तो नहीं है अब मेरे अलावा। तब जब सारे ब्रजभक्त कहीं और गए नहीं, तो अपन मतलब ये जो बाल लीला में अपन चल रहे थे तो वहां में 7 प्रकार की लीला ठाकुर जी ने करी। तो वहां में शुरू में आयो कि उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, फिर आयो है अलौकिक उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, फिर है अलौकिक वाले, फिर उपद्रव वाले, बहुत सारे मतलब आगे पीछे हो गए नाम। उपद्रव देखने वाले और अलौकिक मन वाले, फिर लौकिक के मन वाले, स्त्री भाव वाले, फिर स्त्री आश्चर्य भाव वाले, आश्चर्य चकित चित्त वाले। हाँ ये दूसरो है, पहलो है उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, फिर आश्चर्य चकित मतलब हो जाए वाले, फिर अलौकिक में चित्त वाले, फिर उपद्रव देखने की इच्छा वाले, फिर लौकिक में आविष्ट चित्त वाले।
स्त्री भाव वाले। और एक सातवां और आयो है, सातवां और का है, 7 प्रकार की लीला करी आपने। उद्यम। सातवां में हमेशा भूल जाऊं है। उद्यम। हाँ, उद्यम करवे वाले, उद्यम करवे वाले उद्यम नहीं, करने वाले। उद्यम करवे वाले। उद्यम करवे वाले, हाँ बरोबर है। उद्यम करवे वाले, उद्यम करवे वाले नहीं। ये 7 प्रकार की लीला करी है। वहां में पहली अपन ने जो देखो है नंद महोत्सव, पहलो अध्याय आयो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले जीव के लिए, भक्त के लिए। तो एक या में शुरू में कारिका में श्री महाप्रभु जी ने एक आज्ञा और करी थी जो स्मरण हो रहे हैं, वो समझना अपने लिए जरूरी भी बहुत है। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने यहाँ में तामस, सात्विक और राजस तीनों के भेद बताए हैं। यहाँ में तीन तीन जो भक्त हैं, तीनों को कैसे प्रकार से पहचान है, वाको भेद बतायो है। हमें तामस भक्तन के लिए आज्ञा करी है कि तामस जो जीव है, वो तामस जीव कैसे हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। तामस जो जीव है उनकी बुद्धि स्थिर है, वो हठीले हैं। उनने एक बार जो ठान ली वो चीज करके ही रहेंगे, उनको फिर कोई चलित नहीं कर सके। फिर आयो राजस, तो नहीं राजस नहीं, सात्विक बताया। तामस के बाद सात्विक बताया, तो उनको ये बताए कि ये शास्त्र के रूप में चलने वाले, शास्त्र में जा प्रकार से बताया जाएगा वह प्रकार से वो चल रहे हैं। और शास्त्र में चल गए, फिर कोई ने वहां से अलग बतायो तो ठीक है, कभी चले भी जावे कभी नहीं भी चले। यानी उनको, उनकी बुद्धि एकदम स्थिर नहीं है, थोड़ी बहुत डावाडोल है। और राजस भक्त जो बताए, राजस भक्तन को ऐसा है, अलौकिक में गए तो अलौकिक में ही रहेंगे, फिर वहां से अगर कोई लौकिक में खींच के ले जा रहे तो आराम से लौकिक में भी चले जाएंगे, फिर लौकिक में सुख वापस अलौकिक में ले जाएगा तो वहां में भी, यानी दोनों तरफ वो दौड़ते रहेंगे, स्थिरता कहीं भी नहीं रहेगी। ऐसे जो जीव होंगे उनको राजस जीव कही है। तो यह प्रकार से यहाँ पे बताया है। फिर ये तीनों को प्रकार बतावे के बाद श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर और एक गंभीर बात, मतलब जो वास्तव में अपने पुष्टि मार्ग के लिए जो बहुत जरूरी है वो चीज एक बताई आपने, हमें आज्ञा करी कि तामस जो जीव हैं वो हठीले हैं। तो हठीले जीव जो हैं वो जीव ये है कि ये तामस भक्तन के ये ही जी ने सबसे ज्यादा करी। तो कैसो क्यों कियो? बाकी जो राजस और सात्विक भक्त जो सहजता से अंगीकार हो रहे थे, जिनको सहजता से निरोध सिद्ध हो रहे हो, तो उनको आपने अग्रणी नहीं यानी आगे नहीं रखे हो, तामस भक्तन को आगे क्यों किए? तो ये आज्ञा कर रहे हैं कि तामस भक्त जो हैं वो हठ कर रहे हैं। उनने एक बार ये विचार कर लियो कि ये कृष्ण जो हैं उनसे हमको अत्यंत लगाव है, प्रेम है, तो हम चाहे कुछ भी हो जाए हमको उनको निरंतर देखना है, हमको उनको निरंतर बात करना है, जो भी कार्य करने हैं हमको उनके लिए ही करने हैं। तो ये विचार उनने कर लिए। यासु वो दृढ़ है, उनके अंदर जो दृढ़ता है वो ऐसी है कि जो ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगे। तो अपना पुष्टि मार्ग को मूल जो यो कह सके पाया, जाके ऊपर पुष्टि मार्ग स्थित है, या पुष्टि मार्ग को फल जो स्थित है दृढ़ता। ठाकुर जी में अगर अपना विश्वास है, ठाकुर जी में अगर अपनी दृढ़ता है तो ही अपन या पुष्टि मार्ग में टिक सकेंगे, वरना नहीं टिक सकेंगे। तो श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे ये आज्ञा करी है कि जो ये तामस लीला करी है, प्रकरण ही वास्तव में निर्गुण प्रकरण है। ये बहुत ही अपन को दृढ़ कर लेवे वाली बात है। अपन ये कहे ना कि निर्गुण भक्त ही ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, निर्गुण भक्त ही ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो तामस भक्त हैं, जो तामस प्रकरण है, ये ही वास्तव में निर्गुण भक्त है, निर्गुण प्रकरण है। तो ये अपन को समझना चाहिए कि जो दृढ़ता है वो सबसे विशेष है।
कि ठाकुर जी में अपनी दृढ़ता होनो, ठाकुर जी में अपनो प्रेम होनो, ठाकुर जी में अपनो विश्वास होनो, ये सबसे बड़ी बात है। या सो अपन को या चीज को ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे पहले तामस प्रकरण शुरू करवे के पहले ही श्री महाप्रभु जी ने अपन को या प्रकार की आज्ञा करी है। तो ये स्मरण हो आयो। और अब प्रथम अध्याय है, या में जो 7 अध्याय जो कही गई है, वो सातों अध्याय अपन को धर्म जो है श्री ठाकुर जी के जो अपन ने गिना है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 धर्म और 7 में धर्मी स्वरूप आप स्वयं। तो ये जो स्वरूप बताए हैं, या प्रकार से 7 अध्याय में प्रकरण में आवे हैं। और वही प्रकार से एक एक अध्याय एक एक धर्म को विशेष करके वो बतावे हैं। विशेष करके ठाकुर जी को एक एक धर्म प्रकट करे है। जैसे कि पहलो अध्याय आयो नंद महोत्सव वालो, वा में ठाकुर जी के ऐश्वर्य को विशेष करके प्रकार बतायो गयो। वा के बाद आयो पूतनावध को प्रकार, वा में ठाकुर जी को वीर्य धर्म यानी कि पराक्रम धर्म बतायो गयो है। फिर आयो है ठाकुर जी ने सकट भंग कियो, तृणावत वध कियो, और जम्हाई लीला जो करी ठाकुर जी ने, श्री यशोदा जी को जो अपना स्वरूप बतायो, वो आपको यश रूप प्रकरण है, रस यश धर्म या में आपको प्रकट भयो है। और अभी जो अपन के जो अध्याय चल रहे हो है, चतुर्थ अध्याय, वो चतुर्थ अध्याय के में ठाकुर जी को श्री यानी कि शोभा, आपकी शोभा कायसु है, तो कि यह अध्याय के अंदर नाम प्रकरण बतायो है। नाम के ऊपर जो पूरा वर्णन चल रहे है कि नाम ठाकुर जी क्या प्रकार से ठाकुर जी को नाम रखो गयो है, जैसे नाम है ऐसो गुण है। ठाकुर जी के रूप में या मतलब दर्शन करवे से जो फल प्राप्त होवे, जो दर्शन में सामर्थ्य है, वो ही सामर्थ्य नाम के अंदर भी है। और ठाकुर जी ने या अध्याय के अंदर धूर्त लीला को भी वर्णन यहाँ में आएगा। तो वो धूर्त लीला को मतलब है कि नटखटता वाली लीला, जो अपन को गुस्सा भी आवे और प्रेम भी आवे, दोनों चीज है। अपन को अच्छो भी लगे और गुस्सा भी आवे, दोनों प्रकार की जो लीला है, वो अपन सहज भाषा में बच्चा मतलब बदमाश है, तूफानी है, बहुत उधम करे है, तो वो प्रकार से अपन यहाँ में देख सके। तो वो जो लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, वहां में भी आपको श्री बढ़ रहे हो है, मतलब शोभा बढ़ रही है। कोई बच्चा ऐसे ही तूफान करेगो तो अपन वाकू लड़ेंगे, या वाकू कहीं अगर वाकू आवे जावे को अपन को पता चलेगी कि वो यहाँ आ रहे हो, तो अपन सब चीजन को बंद कर कुरा के रख देंगे, जैसे कि गोपीजन करते थे। ठाकुर जी पधारते, पता चल गई कि ठाकुर जी माखन चोरी करेंगे, तो माखन छुपा के रख दियो, दही छुपा के रख दियो। तो ऐसे सब अपन भी, तूफानी बच्चा कोई आएगा तो अपन भी ऐसी सब चीजें छुपा के रखेंगे। लेकिन वो अगर तोड़ फोड़ करेगा तो अपन को बहुत क्रोध भी आएगा, अपन लड़ भी देंगे, मार भी देंगे, ऐसे सब कुछ भी करेंगे। तो वाकई मतलब शोभा वासु नहीं बढ़ेगी लौकिक बच्चा की, लेकिन ठाकुर जी की या लीला करवेसु या उदम करवेसु आपकी शोभा में अभिवृद्धि हो रही है। वह बालक को जो प्रभाव है, वो प्रभाव और बढ़ रहे हो है। तो या प्रकार से ठाकुर जी की चतुर्थ अध्याय में श्री धर्म को विशेष करके प्राधान्यता बताई गई है। जैसे जैसे आगे अध्याय और आएंगे, 3 अध्याय और बाकी हैं या के बाद, तो प्रभु कृपा से शायद फिर उष्ण काल तक अपना शायद ये प्रकरण पूरा हो जाए। नहीं भी हो तो फिर भी ठाकुर जी की सुविनती है कि जो भी अपन वांचन करें, जो भी अपन श्रवण करें, वो हृदयारूढ़ होवे। अक्षर सह तो नहीं होएगो, लेकिन होए तो वो अल्लाह की कृपा ही है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य सार है वो अपन को जरूर सु याद रखने चाहिए। तो एक ये प्रकार आयो। और प्रथम अध्याय में नंदराय जी के यहाँ बालक को मतलब प्रागट्य भयो ठाकुर जी को, तो वो क्या प्रकार से पधारे, भूमि को सजायो, गैयान को सजायो, सब जगह तोरण पताका सब बांधे, ध्वज आदि बांधे, भूमि को एकदम खासा करके, और वहां में सुगंधित जल वगैरह सब छिड़काव कियो, गायन को स्नान करा के और श्रृंगार किए, गेरू सु उनके ऊपर सब कछु चित्र आदि किए, मोर पंख से उनको सजायो,
सुंदर सुंदर उनके वस्त्र धराए उनको भी, और फिर गोपी जनन को श्रृंगार बतायो। गोपी जनन को श्रृंगार कैसे बतायो, तो क्या आप सुंदर वस्त्र धारण करके अपने हृदय के मनोरथ, हृदय के जो भाव हैं वो भाव रूपी मनोरथ लेके ठाकुर जी के सन्मुख जावे लगे। तो श्रीअंग को श्रृंगार सुबह ज्यादा हृदय के मनोरथ रूपी भाव को जो कहे कि आत्मा को श्रृंगार करके गई, तो वह प्रकार से यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभ प्रभु ने श्री सुबोधनी जी में ये शब्द लियो है कि आत्मा को श्रृंगार करके गोपी जन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नंदालय गई हैं। गोप जन भी खूब सुंदर सुंदर भेंट लेके ठाकुर जी के सन्मुख, मतलब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नंदालय जा रहे हैं। ऐसे सुंदर वस्त्र जो उनने बहुत बड़े प्रसंग के लिए उनने संभाल के रखे हैं, ऐसे सुंदर वस्त्र धारण करके वो सब जा रहे हैं। यानी गोप, गोपी, गाय, भूमि, घर आदि, इन सबन को जो श्रृंगार सब पूरो बतायो, वाको पूरो प्रकार अपन ने नंद महोत्सव में देखियो है। और यहाँ कई के ठाकुर जी ने ठाकुर जी के पधारवे से जो नंद महोत्सव कियो, वहां में जो सारे ब्राह्मण आए थे उनको भी बहुत अच्छे से ठाकुर ने, नंदराय जी ने उनको समाधान कियो, जाको जैसी इच्छा थी वो सब प्रकार से उनको समाधान करके उनको विदा किए। तो ये सारो प्रकार अपन ने देखियो। वाके बाद नंदराय जी मथुरा गए, मथुरा में जा प्रकार से वो वसुदेव जी से मिले, वो प्रकार अपन ने देखियो। तो कि वसुदेव जी जब आए और नंदराय जी से जब गले मिले हैं, तो अपनो आधिदैविक स्वरूप जो है वो नंदराय जी में प्रस्थापित कियो है। क्यों प्रस्थापित कियो? क्योंकि नंदराय जी जहाँ ठाकुर जी के साथ में जो ब्रज में लीला उनको करनी है, तो जो जो लीला ठाकुर जी करेंगे तो वो सारी आपको नंदराय जी को धारण होवे, नंदराय जी को समझ में आवे। या के लिए वसुदेव जी ने अपना आधिदैविक स्वरूप वो नंदराय जी के अंदर पधरा दियो। ये प्रकार से महाप्रभु जी ने बताया था। वाके बाद अपन को आयो दूसरो अध्याय पूतना वध को। तो पूतना वध को करके और ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन के जितने भी अध्यास, जो पंच पर्वा अध्यास हैं, जो अविद्या है, देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, इंद्रियाध्यास और स्वरूप विस्मृति, या प्रकार से जो 5 प्रकार के जो अध्यास हैं, वो सारे अध्यास आपने दूर किए एक पूतना वध करके। केवल एक पूतना वध करके आपने ये 5 अध्यास दूर किए। और सिर्फ पूतना को वध कियो, वह वध के ही अंदर, या पूतना ठाकुर जी के पास आई और वह को वध कियो, वो पूरे प्रकार में ठाकुर जी ने 6 धर्म प्रकट किए और 7वां धर्मी, ये 7 धर्म आपने प्रकट कर दिए। सिर्फ पूतना ठाकुर जी के पास आ सकी और क्या प्रकार से ठाकुर जी ने वाको वध कियो और कैसे वाके प्राण खींचे, वो सब वो इतनो जी प्रकरण जो 5-7 श्लोक हैं, उन श्लोक में ही ठाकुर जी के पूरे स्वरूप को वर्णन या में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, श्री वल्लभाधीश की जय। तो या प्रकार से मूल में जो वो पूतना वध को अध्याय है, वहां में अपन को आपको पराक्रम जो 6 दिन के जो बालक हैं, उनने इतनी भारी असुर जो ये आई थी पूतना, वाको आपने बस खेलते खेलते ही वाको वध कर दियो। आप न तो अपनो स्वरूप बढ़ायो, न आपने कोई की सहायता ली, न आपने कोई अस्त्र शस्त्र लियो, लेकिन बस जैसे प्रकार से, जैसे भाव से पूतना आई थी ठाकुर जी के पास, वाही शस्त्र को आपने वाके ऊपर ही प्रहार करके और वाको वो वध कर दिया। मतलब ठाकुर जी को मारवे के लिए अपने स्तन पे कालकूट नाम को जो वो विष लगा के आई थी और ठाकुर जी को मारवे के लिए आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने वो दुग्ध पान तो कियो, लेकिन साथ में वाके प्राण भी खींच लिए। या प्रकार से आपने पूतना को वध कियो और सबके अध्यास आपने दूर किए। तो ये प्रकार पूतना के वा में आयो। और फिर आयो अध्याय अपनो तीसरो, तृणावत वध। पहले सकट भंग कियो, फिर तृणावत वध कियो और फिर जम्हाई लीला करी। तो सकट भंग में श्री महाप्रभु जी ने ये बतायो कि जो संसार चक्र है, वो संसार चक्र ठाकुर जी सु दूर करे है।
तो वाकू एक सकट को रूप बतायो है कि यानी कितनो भार रखो है। और ठाकुर जी जो रस रूपी है उनके ऊपर अपन दूसरे रस रखें तो ये चले नहीं। यासु ठाकुर जी ने अपने चरणार बिंद को टल्ला देके और वह सकट को भंग कियो। और सकट को भंग करवेशु ठाकुर जी ने संसार रूपी चक्र है वाकु तोड़ियो। यानी भक्त के और ठाकुर जी के बीच में प्रणवत वध को ये प्रकार बतायो कि ठाकुर जी को अपनो मतलब यश बढ़ानो है। तो चरणारविंद को प्रताप तो आपने सकट भंग करके बताया कि आपने चरणारविंद सु तल्ला देयो पाकू सकट को तो सकट टूट गयो। लेकिन तृणावत को ये हतो कि तृणावत ठाकुर जी को उड़ा के ले जावे की इच्छा रखो तो ठाकुर जी ने अपनो वजन इतना बढ़ायो कि वो तृणावत खाली उठा के एकदम वेग सो आयो और उठा के लेके जा गयो, लेकिन वो ऊपर तक पहुंच नहीं पायो। वाके पहले ही ठाकुर जी ने वाको वध कर दियो। तो ये सारो प्रकार वहां में आयो है। फिर कह रहे हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि इतनो सब देखने के बाद भी वहां में एक तृणावर्त के वहां में एक प्रकार आयो तो वो बहुत जरूरी है अपन को देखना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो अमुक अमुक स्मरण में है याद है वो मैं थोड़ो मनन करना यासु चाहूं। क्यों कि यासु अपने अंदर दृढ़ता में कहाँ कमी आ रही है या चीज की अपन को ध्यान आवे। और क्या प्रकार से अपन ठाकुर जी के बीच में अपने और ठाकुर जी के बीच में कौन सो अंतराय आ रहे है वाको अपन समझ सके और वाको अपन ठाकुर जी की कृपा से दूर कर सके। तो वाकई में एक बताया तो कि जब ठाकुर जी को तृणावर्त लेके चलो गए तो तृणावर्त को स्वरूप कैसो बतायो चक्रावात वालो। तो चक्रावात को मतलब क्या भयो कि बवंडर बवंडर बन के आयो। बवंडर मतलब धूल को गोटा। तो धूल उड़ी तो धूल के साथ में कंकर पत्थर सब कुछ उड़े। तो वो ऐसे प्रकार से इतने भयंकर रूप से उड़े कि आसपास को कोई भी दिखना बंद हो गया। आसपास कोई लोग खड़े हो तो दिखेंगे नहीं। और यहाँ तक कि अपने खुद को भी देखने में असमर्थ हो गए गोपी जन और सब जने। तो यशोदा जी को एकदम से स्मरण आयो कि अरे मैं अपने बालक को यहाँ बिठा के गई थी तो कहाँ चलोगे। क्योंकि उनको तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। बालक तो दिखने बाद की बात है, वो रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो बालक कहाँ से दिखेगा। तो वो बहुत ढूंढो फिर भी उनने अंधेरा में ढूंढो लेकिन बालक को कहीं अता पता नहीं रहो। तो वो इतनी बिल्कुल बेसुध की तरह मतलब जैसे गाय बेहोश होकर गिर जावे ऐसे यशोदा जी को भी प्राणांत कष्ट भयो और आप मूर्छित होके गिर गई। यहाँ या समय में गोपी जनन ने ये विचार कियो जो नंदालय में जो गोपी जने हती उनने ये विचार कियो कि अरे या के कहते तो हमने बालक को अपने पास रखो हो तो बालक को कोई ले जावे में समर्थ नहीं रहतो। यशोदा जी के पास मतलब बाहर ही लेके गए तो तृणावत की हिम्मत भई के इनको लेके चलो गयो के द्वारा बाहर निकल जाए। क्योंकि पश्चाताप हो रहा या विरह ताप हो रहा है कछु भी अपनी गलती की एहसास होना वो पश्चाताप है तो वासु भी अपन को अश्रु आ सके। और ठाकुर जी के दर्शन नहीं होना ठाकुर जी प्राप्त नहीं होना या को ताप होगा तब भी अश्रु आएंगे। तो या प्रकार से जब से भी अश्रु आएंगे तो अपनो जो भी मेल है वो सब धुल जाएगा। और मेल धुले को तो ठाकुर जी तात्कालिक अपन को दर्शन देंगे। यासु गोपी जनन को भी जैसे कहे ना कि अहंकार दूर भयो तो के रुरुदुहु सुस्वरम यानी ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गोपी जनन ने गोपी गीत में भी जब यो निसाधन हो गए कि अब तो हमारा विनती करने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचे है तब आप जो जो सु रोवे लग गए रुदन करवे लग गए तब ठाकुर जी प्रकट भय हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ठाकुर जी के दर्शन की लालसा सु गोपी जनन ने पास में रुदन कियो तब तासाम आविर्भूत शौरी स्वयमान तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्तग्वी साक्षात मनमत मनमत। ठाकुर जी पीताम्बर धारण करके साक्षात मनमत स्वरूप से आप वहां पे सब गोपी जनन के बीच में आप प्रकट भय और उनको दर्शन दिए। तो ये तृणावर्त वध के प्रकरण में अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी के लिए
प्राप्त करवे के लिए, दर्शन करवे के लिए अपन को ताप होना बहुत जरूरी है। और ताप होएगो तब रुदन दशा होएगी, और रुदन दशा होएगी तभी अपनो हृदय शुद्ध होएगो, और तब ठाकुर जी पक्को अपन को दर्शन देंगे ही देंगे। तो ये प्रकाश महाप्रभु जी ने या अध्याय में बताया। और तीसरो एक लीला या में करी एक या अध्याय के अंदर, जम्हाई लीला, यानी के उबासी लेनो, बगासा लेनो। ठाकुर जी ने विचार कियो कि इतनी इतनी लीला करी तो भी यशोदा जी को मन अभी भी मेरे को अलौकिक स्वरूप मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी मेरे को बालक अपनो बालक ही समझे। वैसे तो आप यही चाहे हैं कि यशोदा जी मुझको अपनो पुत्र ही समझे, लेकिन फिर भी अपनो अलौकिक स्वरूप बतावे की आपको इच्छा है, तो या के लिए आपने बगासा लियो, मतलब जम्हाई ली। तो जम्हाई में आपने इतनो ही स्वरूप बतायो, हम सारी पृथ्वी नहीं बताई, सारे लोक नहीं बताए यशोदा जी को। यशोदा जी की गोदी में आप पोढ़ रहे हैं और पोढ़ते पोढ़ते दुग्ध पान करते हुए आपने जम्हाई ली, और जम्हाई लेवे में आपने अमुक लोक वहां पे वाको भी उल्लेख कियो है कि स्वर्ग बतायो, ब्रह्मलोक बतायो और पृथ्वी बताई, तीन लोक कछु बताए, सारे लोक नहीं बताए ठाकुर जी ने, कहे कि इतनो ही अभी के लिए बहुत है, क्योंकि ज्यादा बता देंगे तो यशोदा जी धारण भी नहीं कर सकेंगी और यशोदा जी डर जाएंगी, और डर जाएंगी तो आपको जो मातृत्व जो प्रेम है वो प्रेम खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसो जो भी ठाकुर जी ने विचारे वह प्रकार से यहाँ पे जम्हाई लीला तक की अपनो तीसरो अध्याय पूरो भयो। और अब चतुर्थ अध्याय जो अपनो चल रहे है, तो नाम प्रकरण को, और वाके बाद है वही में है ठाकुर जी की धूर्त लीला। जा लीला सु तामस राजस, तामस सात्विक और तामस तामसी इन भक्तन को निरोध आपने सिद्ध कियो है। नाम प्रकरण में पहले शंकरषण जी को नाम बतायो, और फिर है जो ठाकुर जी को नाम बतायो, ठाकुर जी के गुण के प्रकार से नाम बतायो। शंकरषण जी को नाम बतायो कि इनको रोहिणी जी यानी उनके माता के नाम से भी पहचाने जाएंगे, और बाद में है कि सब परिवार वालों को, कुटुंब जनन को खूब आनंद देंगे, यासु राम कई, और बलिष्ठ हैं, सबकी रक्षा भी करेंगे, यासु बलराम कई। तो या प्रकार से उनके नाम बताया। शंकरषण यासु बतायो कि ये अपनी कार्यंसु सबको आकर्षण अपने में करेंगे, यासु उनको शंकरषण नाम भी बतायो है। फिर बतायो है कि ठाकुर जी को नाम तो कृष्ण नाम या समय दियो है। एक युग को बहुत अच्छो या मैं बतायो थो, क्या प्रकार से ठाकुर जी जिन जिन युग में पधारे हैं, मतलब जा काल में पधारे हैं, वो ठाकुर जी के पधारवे सु ही युग भयो। युग को मतलब है जोड़ा, एक और दो, यानी ठाकुर जी होंगे तो ही जोड़ा बनेगो, बाकी सब जने अकेले ही हैं। युग के लिए ये बतायो कि ठाकुर जी पधारे, यासु वो सतयुग भी भयो, वो द्वापर में भी पधारे, त्रेता में भी पधारे, कलयुग में भी पधारे। तो या प्रकार सु आप जा प्रकार सु जिन जिन समय में आप पधारे, वाके साथ में आपको जोड़ा भयो, तब जाके वो युग भयो। युग्म को मतलब है जोड़ा होना। तो त्रेता में पधारे, द्वापर में पधारे, सतयुग में पधारे और कलयुग में पधारे। तो या प्रकार से ठाकुर जी ने अलग अलग स्वरूप से आपने गौरवर्ण लियो है, सतयुग में, द्वापर में रक्त वर्ण है, और श्वेत वर्ण, और या में कलयुग में आपने श्याम वर्ण लियो है। या समय मतलब ये बता रहे हैं कि ये कलयुग में श्याम वर्ण आपने धारण किए है। तो कह रहे हैं कि वर्ण को प्रकार इतना मुख्यता नहीं है, मतलब मुख्यता यासु नहीं है कि कलयुग है, कली को प्रभाव है, यासु ठाकुर जी ने श्याम वर्ण लियो है, तो क्या ऐसो नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा थी, यासु ठाकुर जी ने श्याम वर्ण लियो है, ये प्रकार बताए। और ठाकुर जी के जो भी नाम है वो अंतःकरण को शुद्ध करे हैं, ये प्रकार। तो अभी भी यहाँ में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन आज के लिए मैं इतने ही रखूं, क्योंकि बहुत सारों में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और अभी मेरे मन में
मगज में बहुत सारा चल रहे हो कि ये भी बताना ये भी बताना है। ठाकुर जी की कृपा से सब स्मरण में आ रहे हो है, पर आज के लिए इतना ही रखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।